नमस्कार। द रियल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, एक बार फिर हम कुछ नए विषय को लेकर के हाजिर हैं और इसमें साथ देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में मौजूद हैं पूनम कालरा जी, जो कि बेहतरीन ऑथर हैं और एक शानदार मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं पूनम कालरा जी का। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। नमस्कार। पूनम जी, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो विषय है कि लोग जो हैं उनका स्वभाव, गुस्से का जो स्वभाव है या गुस्सा जैसे कि हम बोलते भी हैं कि नाक पे रखा रहता है। तो आजकल समाज के अंदर गुस्सैल लोगों की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बहुत सारे गुस्सैल लोग आपको सड़क पर, बाज़ार में, घर में, परिवार में, इधर-उधर हर जगह पर आप गुस्से का रूप देख रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि समाज में इस कदर गुस्सा बढ़ रहा है? लेकिन लोगों की असल में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, लोगों की इतनी प्रॉब्लम्स हैं और वो जब पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ हर समय लोग परेशान रहते हैं। किसी हुँ, को काम की परेशानी, किसी को घर की परेशानी, किसी को अपने जॉब की परेशानी, हुँ, कोई जॉब में सैटिस्फाइड नहीं है तो उसको गुस्सा आता है। हुँ, और जब आप किसी को गुस्सा आता है ना, तो हुँ, आप देखिए, हुँ, गुस्से वाला इंसान गुस्सा उसी पर निकालता है हुँ, जो उसको मालूम है, जो सुन सकता है। हुँ, हर एक इंसान पे गुस्सा नहीं निकालता। हुँ, तो जो सुन सकता है हुँ, उस पे वो गुस्सा निकाल देता है, हुँ, बिना सोचे समझे जो मन करता है बोल देता है। हुँ। और जिन लोगों पर गुस्सा निकालता है, तो उन लोगों का भी कहीं न कहीं वो लोग भी हर्ट होते होंगे, वो लोग भी दुखी होते होंगे और वो लोग भी कहीं न कहीं धीरे-धीरे उस गुस्से को समाते-समाते और एक दिन फट जाते होंगे। ऐसा भी होता होगा? बिल्कुल, लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं। हुँ, जब आप देखिए ना, अगर किसी फैमिली में मान लो एक फैमिली है हुँ, और उसका हस्बैंड गुस्से वाला उसका नेचर है हुँ, और वो अपनी वाइफ पे गुस्सा दिखाता है, हुँ, उसकी टॉलरेंस की एक लिमिट होगी ना, हुँ, हुँ, कहाँ तक वो करेगी? हुँ, 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 फिर क्या करेगी? वो डिप्रेशन में चली जाएगी, स्ट्रेस में चली जाएगी। हुँ, ये सब कुछ करेगी तो उसके हस्बैंड को ही नुकसान है ना। हुँ, देखो, अगर वाइफ बीमार पड़ जाए, कोई हुँ, प्रॉब्लम हो जाए, हुँ, तो उसको कौन देखेगा? हुँ, हस्बैंड ही देखेगा ना। हुँ, चाहे गुस्सैल हो, चाहे कोई हो, हुँ, देखेगा तो सही ना उसको। देखोगे तो तो फिर सही। मुसीबत उसी की। बिल्कुल। तो गुस्सा करो ही क्यों? मेरे हुँ, को तो समझ नहीं आता कि लोग गुस्सा, हुँ, वही काम आप किसी को प्यार से कह के भी करवा सकते हो। हुँ, वही काम आप हुँ, गुस्से से चाहते हो कि गुस्से से हो। हुँ, पता नहीं क्यों हुँ, लोग चाहते हैं। बिल्कुल। पूनम जी, यंग जनरेशन में जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है। अभी तो उनके जीवन की शुरुआत ही नहीं हुई होती है। पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज है, स्कूल है, लेकिन गुस्सैल बहुत हैं। क्या ये इसकी शुरुआत घर से होती है या समाज से उनको ऐसा कुछ मिल रहा है जिससे कि वो गुस्सैल बन रहे हैं? आखिर कारण क्या है? नेचर होता है ना, आप देखो, एक 2 लोगों को आप खड़ा कर लो, एक में इतना गुस्सा है जिसका कोई सामने नहीं हुँ, और दूसरा बंदा एकदम कूल है। हुँ, वो कैसे? हुँ, नेचर उसका। हुँ, एक बंदा सोचता है कि मैं गुस्से से काम करवा लूँ, हुँ, कि मैं गुस्सा करूँ, हुँ, मेरा काम हो जाएगा। हुँ, और 99.9% ये होता है हुँ, कि जब एक कोई गुस्से से बोलता है तो दूसरा बंदा काम कर देता है। हुँ, लेकिन कई बारी लोग नहीं भी करते। हुँ, वही काम आप प्यार से कह के भी करवा सकते हो। हुँ, वही काम आप किसी को प्यार से कहो तो भी तो वो कर ही देगा ना, हुँ, मना थोड़ी करेगा। हुँ, तो पता नहीं क्यों लोगों को गुस्सा आता है। हुँ, मेरे को तो कुछ नहीं समझ आता हुँ, कि मतलब कई लोगों का तो गुस्सा बिल्कुल ऐसे नाक पे रखा होता है। हुँ, घर में कोई चीज़ नहीं मिल रही, हुँ, गुस्सा। हुँ, सब्जी में नमक कम है तो गुस्सा, हुँ, नमक ज़्यादा है तो हुँ, गुस्सा, हुँ, मिर्च कम है तो गुस्सा, हुँ, खाने के साथ चटनी नहीं है तो गुस्सा। मतलब हर एक बात पे गुस्सा। हुँ, बिल्कुल। एक चीज़ और भी आजकल देखने में आ रही है कि सड़क के ऊपर जब आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो कई बार वहाँ पे भी इस तरह की वारदातें, इस तरह की भी घटनाएँ देखने को मिलती हैं। मारपीट की घटनाएँ हैं, हत्या की घटनाएँ हैं, किसी को चाकू मार दिया जाता है, सब गुस्से की कहानियाँ हैं। और बात सिर्फ़ ये होती है कि उसने गाड़ी आगे निकाल दी या उसकी गाड़ी बड़ी है, उसकी छोटी है। कम कोई किसी से नहीं है, ना किसी को मरने जीने की परवाह है। आखिर ये जो चीज़ें जो पनप रही हैं धीरे-धीरे, आपको क्या लगता है कि ये कितना हानिकारक हो सकता है, कितना खतरनाक है ये जो बहुत कई बार लोगों की जान चली जाती है। हुँ, लोग एक दूसरे को मार डालते हैं। हुँ। क्या करना चाहिए रोड पे चलते हुए? रोड पे चलते हुए अपने आप अपने गुस्से पे काबू रखो। अगर ज़रा सा कुछ 19-20 हो हुँ, भी गया है तो आपको हुँ, अपने आप को कंट्रोल करो। हुँ,
देखो आप अपने आप को ही कंट्रोल करोगे ना, दूसरा बंदा तो आपको कंट्रोल नहीं करेगा। अब सोचो ना कि अगर आप ऐसा कर रहे हो, और सोचो मारपीट हो गई वहां पे, मारपीट तो कितनी बार हो जाती है, देखते ही हम। जरा सी गाड़ी टच भी नहीं हुई होती तो भी होता है कि अगर टच हो जाती तो, अरे हो जाती तो हो जाती ना, तो हो जाती तो। अभी तो टच भी नहीं हुई, अभी दोनों जने बाहर निकल के मतलब। लेकिन मैंने कई बार ये ऐसा भी देखा है कि एक बंदा तो चिल्ला रहा है और दूसरा बहुत कूल भी होता है, वो नहीं बोल रहा होता। और फिर जो पब्लिक देख रही होती है ना, वो सोचती है, जनरल इंप्रेशन जो होता है लोगों का, वो सोचते हैं कि ये जो चुप है ना इसकी गलती होगी, और ये जो बोल रहा है इसकी गलती नहीं है, ये सही है। ऐसे देख के लगता है ना फिर, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। और कई बार ये एजिटेशन जो है, अंदर जो एजिटेटेड जो लोग हैं, तो ऐसा ही नहीं है कि जो लड़ाई हो रही है या जो लोग दो लोग गुस्से में बात कर रहे हैं या जो भी सिचुएशन है, उसके पीछे भी जो है उनको भी धैर्य और सब्र नहीं है। वो भी लगातार हॉर्न पे हाथ रख देते हैं और वो सोचते हैं कि मतलब एक तरफ तो आग जल रही है और वो भी घी का काम करते हैं। अब देखो हम कहीं जा रहे होते हैं, जब रेड लाइट होती है, रेड के बाद ग्रीन होती है, ग्रीन होती है तो सबको पता है ना कि अब ग्रीन हुई है तो अब सब चल पड़ेंगे। इतने हॉर्न की आवाजें आती हैं, मेरे को तो समझ नहीं आती क्यों हॉर्न बजा रहे हो। ग्रीन है तो सब चल रहे हैं ना, सब चल ही रहे हैं, इतनी हॉर्न की आवाजें आएंगी, पता नहीं लोगों का दिमाग कहाँ है, क्या सोचते ही नहीं है। बिल्कुल बहुत ही गलत है ये, बिल्कुल बहुत गलत है, बहुत गलत है। और कई बार ये भी देखने में आया है कि जो पति और पत्नी के बीच में जो गुस्सा का जो वो है, वो लगातार माउंट होता रहता है कई बार, कि निरंतर जो है वो पीते रहते हैं गुस्से को कई बार, और एक दिन ऐसा आता है कि वो फट पड़ते हैं आपस में, है नहीं, और वो उसका खामियाजा भुगतते हैं कि कोर्ट कचहरी तक भी चली जाती हैं बातें। तो ये जो मतलब हर दिन का जो गुस्सा है, इसको कैसे, हाउ टू कंट्रोल, कि कई बार किसी को गुस्सा आता भी है तो दूसरा व्यक्ति चुप हो जाए, कुछ तो मतलब इसका एक तरीका होना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि कई जगह पे ना इसकी क्लासेस होनी चाहिए कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करो, गुस्से के क्या नुकसान है, गुस्से से क्या फायदे हैं। फायदा तो आपको कोई नहीं है, बिल्कुल नुकसान ही है। मेरे को तो लगता है कई बार जो जब बच्चे छोटे होते हैं ना, कोई ऐसी एक जनरल क्लास होनी चाहिए जहाँ पे ये जनरल चीजें मतलब बच्चों को समझाई जाए। बिल्कुल, बच्चों को शुरू से ही जब ये हो जाएगा कि गुस्सा सही नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। सबसे पहले तो जो गुस्सा करता है उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, लेकिन वो बंदा ये तो सोचता ही नहीं है ना कि मेरे लिए नुकसान है। बिल्कुल, वो सोचता है बस गुस्से से बोलो तो काम हो जाएगा। और मैंने देखा भी है ऐसा कि जब आप गुस्से से बोलते हो, घर में जैसे किसी ने भी गुस्से से किसी को दूसरे को कुछ बोला, वो झट से वो काम कर देता है। पता नहीं डर जाता है क्या, होता ही है, डरता ही है, जो जोर से बोलने वाले से बंदा डरता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर घर के अंदर गुस्सैल स्वभाव के लोग हैं तो आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं कि अगर आप बात बात पे गुस्सा करते हैं, आपका स्वभाव ये बन चुका है, तो आप कहाँ से शुरू करें? क्या क्या ऐसी चीज़ें हों जिनको आपको अपनाना चाहिए? क्योंकि गुस्सा तो किसी भी तरीके से उनके लिए ठीक नहीं है। मेडिटेशन करना चाहिए उनको, मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए। इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। मेडिटेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। उनको करना चाहिए, दिन में 2 बार मेडिटेशन करना चाहिए। और उनको साथ में ये सोचना भी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। और जब वो बंदा सोचता है ये कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं गुस्सा नहीं करूँगा, तो वो गुस्से को कंट्रोल कर सकता है। गुस्सा कोई ऐसा हुआ तो है नहीं। कई बार लोग प्रण करते हैं, संकल्प भी लेते हैं, लेकिन गुस्सा नहीं करूँगा, तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कई बार ये होता है कि संकल्प भी लिया, प्रण भी किया और उसके बावजूद भी फिर गुस्सा कर देते हैं। देखो ऐसा तो है नहीं कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा या उनका कुछ क्रैक है, ऐसा भी नहीं है। पूरा दिमाग भी काम कर रहा है, अपने जॉब भी करते हैं, अच्छे खासे सब कुछ है। अपने बॉस के सामने गुस्सा कर सकते हैं? अब बताओ मुझे, कितना भी गुस्से वाला इंसान हो, आपने देखा है कभी अपने बॉस के सामने गुस्सा कर रहा हो? उसको पता है ना मुझे कहाँ गुस्सा करना है और कहाँ नहीं करना है। बॉस के सामने क्यों नहीं गुस्सा करता? जो कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं वो क्यों नहीं करते बॉस के सामने गुस्सा? उसको पता है ना ये फायर हो जाएंगे। वाइफ के सामने गुस्सा करना है, जब बच्चों को ही गुस्सा दिखाना है, बिल्कुल। ये तो जान के हुआ ना, जान के हुआ, तो मतलब ये आप इसको कंट्रोल कर भी सकते हैं। आप बॉस के सामने कंट्रोल करते हो ना, बॉस आपको कुछ भी बोल रहा है, आपको डांट भी रहा है कि काम क्यों नहीं किया, ये काम कल शाम को 6 बजे तक हो जाना चाहिए था, या आज 12 बजे तक क्यों नहीं हुआ, तो है ना, लेकिन वो उसके सामने गुस्सा नहीं करता ना,
उसके सामने सॉरी बोलता है ना बंदा कि सॉरी अभी मैं 2 घंटे में कर देता हूँ, यही बोलता है ना, तो इसका मतलब पूरे होशो हवास में है वो। बिल्कुल। जहाँ गुस्सा, जहाँ उसकी चलती है वहाँ वो गुस्सा करता है। कई सारी कम्युनिटीज़ को भी मैं देखता हूँ कि उनके अंदर भी एक दम्भ है, एक घमंड जैसा है कि अगर वो गाड़ी में लाठी डंडा लेकर के भी चलते हैं कि भाई हम वी कम फ्रॉम दिस कम्युनिटी, इस तरह से भी है। तो आप क्या सलाह देना चाहती हैं कि लोगों से उलझना ठीक नहीं है रोड पर, और इस तरह के लोगों के मुंह लगना ठीक नहीं है? नहीं, रोड पे तो कभी नहीं उलझना चाहिए। अगर एक इंसान गुस्सा कर रहा है तो दूसरे को फौरन चुप हो जाना चाहिए। अगर दूसरा इंसान समझदार है तो मेरे ख्याल से वो गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि तो वो तमाशा नहीं दिखाना चाहेगा रोड पे। और आप जा रहे हो, आपके साथ कोई, आपकी बीवी बैठी है, बच्चा बैठा है, आपके पेरेंट्स बैठे हैं, कोई भी बैठा है आपके साथ में, तो ये सब तमाशे वाली बातें होती हैं कि आप तमाशा दिखा रहे हो लोगों को। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। छोटे बच्चे भी कई बार देखा है मैंने कि घरों के अंदर जिद्दी हो गए हैं, गुस्सैल हो गए हैं, तो इनको हाउ टू कंट्रोल देम? जिद्दी वो ऐसे हो जाते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा है और मम्मी पापा के साथ वो मॉल गया और उसने कोई टॉय कहा, माँ बाप लेके नहीं देना चाहते। बच्चे को मालूम होता है कि वो कैसे ले सकता है, वो वहीं पे लोट-पोट जाएगा। उसको पता है कि माँ बाप को तो बुरा लगेगा कि इतने लोगों के सामने मॉल में बच्चा लोट-पोट रहा है और इसलिए हो रहा है कि मुझे ये टॉय लेके दो और लेके नहीं दे रहे हो। तो चुप करके कहते हैं आजा, अच्छा चल खड़ा हो जा, आजा ले देते हैं। बस एक बार उसको ले दिया, उसको ट्रिक पता लग गई। और आप देखो घर में बच्चे, छोटे बच्चे बहुत समझदार होते हैं। वो घर में जब कोई आया होगा ना, उसके सामने अपने माँ बाप को ऐसी बात कहेंगे जो वो पहले नहीं मान रहे थे, लेकिन उनके सामने वो मना नहीं कर सकते और बच्चा झट से माँ बाप को उसी समय कहेगा, माँ बाप मान जाएंगे क्योंकि घर में कोई आया हुआ है। ये बच्चे को पता है, 5 साल के बच्चे को ये पता है, वो बात अपनी पूरी करवा लेता है। बाद में उसके मम्मी पापा को वो कहते हैं कि तूने उस समय ऐसा क्यों कहा या क्या क्या कहा, आपको नहीं पता कि क्यों कहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले आदत डाल देते हैं और उसके बाद जब गुस्सा करना शुरू कर देता है बच्चा, तो फिर वो परेशानी का सबब बन जाता है। जब आदत डालते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता ना, उनको समझ ही नहीं आता ना। उस समय बच्चा छोटा है, जिद कर रहा है, चलो ले दो। 1 बार जिद करी, 2 बार जिद करी। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से जब वो पहली बार ऐसे लोट पोट करे तो उसको नहीं लेके देना चाहिए। अगर पहली बार आप नहीं लेके दोगे ना, तो फिर वो दूसरी बार ये नहीं करेगा। और अगर आपने पहली बार ले दिया तो वो हर बार ये करेगा, हर बार करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं ना, बेचारे ले देते हैं। हमने भी शायद ये गलतियां करी होंगी, पता नहीं। कि बच्चे को ऐसे देखो तो आपसे नहीं देखा जाता। बिल्कुल। थोड़ी सी बात बुजुर्गों की भी कर लेते हैं कि घर के अंदर जब बुजुर्ग होते हैं तो पहली बात तो ये होता है कि रहना, यंग बच्चे जो हैं जब शादीशुदा हो जाते रहना नहीं चाहते। कई बार रहते भी हैं माता पिता के साथ में, अपना ये समझ करके कि ठीक है हमारा धर्म है, हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन कई बार माता पिता भी गुस्सा करते हैं और कई बार ख़ास तौर पे पिता जो हैं वो बदलना नहीं चाहते, वो निरंतर वही बने रहना चाहते हैं जो वो 30 साल में भी थे, 35 साल में भी थे, 40 में भी, 50 में भी, और आज वो 80 वर्ष की उम्र में भी वही बने रहना चाहते हैं। वही उसी गुस्से के से बात करना, उसी गुस्से को लेकर के घर के अंदर अपनी बातें मनवाना, चलाना। आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, जब आपने पूरी जिंदगी निकाल दी मतलब ये कर करके, तो फिर कम से कम जब आप इतने बड़े हो गए तब तो अपने बच्चों को छूट दे दो। जब आप 80 साल के हैं तो आपका बेटा भी तो 50 साल का होगा, उसको भी तो अकल है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो बच्चों को छूट दे देनी चाहिए। मैं तो पेरेंट्स को, मैंने तो हमेशा पेरेंट्स को ही समझाया। मैंने कभी बच्चों को समझाने की कोशिश नहीं की। बच्चे अपने आप समझ जाएंगे। आप बच्चे अपने आप से, जब पेरेंट्स ना करे कुछ ऐसा जो वो नहीं चाहते, तो फिर बच्चे तो अपने आप ही क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और 80 साल का अगर फादर अगर बच्चों पे रोब जमाना चाहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो करो करो, तो फादर गलत है। फादर गलत है। आपके हिसाब से गलत है? मेरे हिसाब से गलत है। अब बच्चों को पूरी छूट दो। 50-55 साल के बच्चे तो उनको भी तो भला बुरा पता है ना, उनको भी तो पैरों पे खड़े होने दो ना। मतलब आप तो 50 साल के बच्चे को होते हुए भी उसको पैरों पे नहीं खड़े होने देना चाहते कि वो जो करना चाहता है उसकी नज़र में जो ठीक है वो करे। वो भी तो गलतियां कर करके सीखेगा ना। आप तो उसको वो भी नहीं करने देते हो। और उसके आगे बच्चे हैं, उसके बच्चों के सामने आप उसको डांट रहे हो, उसको वो भी बुरा लगता है कि मेरे बच्चों के सामने मेरे फादर मुझे डांटे।
फादर का मैंने देखा है कई बार, फादर, मदर तो नहीं करती हैं ऐसा, लेकिन फादर कई बार नहीं सुनते हैं। 70-80 साल के फादर भी चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही मेरा बेटा करे। बहुत कॉमन है। मदर नहीं बोलती। मदर मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा समझदार होती है। समझदार होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक मदर कहा। जल्दी समझ जाती है। या फादर में ईगो होता है कि मतलब मेरे सामने ये कैसे बोल सकता है या क्या। अरे आपके सामने बच्चा नहीं बोलेगा तो किसके सामने बोलेगा? बिल्कुल, अपने सामने बोलने दो। बिल्कुल, बहुत सही तरीके से बताया पूनम जी आपने। थोड़ी सी बात मैं ये करता हूँ कि कई बार एक अजीब तरह की भी सिचुएशन आती है गुस्से में, जैसे कि किसी व्यक्ति से आपका लेना नहीं देना नहीं, उसको आप सिर्फ देखते हैं और उसको देख करके गुस्सा आता है। कई बार ऐसे लोग बात करते हैं। कई बार किसी का प्रेजेंस ही गुस्से का कारण बन जाता है कि ये आदमी यहाँ नहीं होना चाहिए था। उसकी उपस्थिति से ही आप प्रभावित हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ है? उस व्यक्ति में प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम आप में है? प्रॉब्लम आप में है, उस व्यक्ति में बेचारे में क्या है? उसको तो पता ही नहीं कि मेरी प्रेजेंस में यहाँ पे गुस्सा आ रहा है। आप अपने को कंट्रोल करो ना। अब देखो किसी दूसरे को तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना। आपका कहीं पर भी कंट्रोल करना है तो आप अपने आप को सुधारो। आप अपने आप को सुधारोगे तो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी जगह जाना अवॉइड करो। बिल्कुल अवॉइड करो, मत जाओ। ये तो आपके हाथ में है। ये आपके हाथ, जो आपके हाथ में है वो आपको करना चाहिए। जो आप सोचते हो कि मैं इसको बंदे को बदल दूं, तो आप तो अपने बच्चे को भी नहीं बदल सकते जिसको आपने पैदा किया हुआ है। पूनम जी, गुस्सा करने वाला आदमी जो है क्या खो देता है अपने जीवन में? लोगों की नजरों से गिर जाता है। अब देखिए ना, एक गुस्से में बोल रहा हो और एक बिल्कुल शांति से बोल रहा हो, तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा? जो शांत है। गुस्से वाले की कभी आप फोटो खींच लो और बाद में उसको दिखाओ कि देख, ये देख तो ऐसा लग रहा था। वो फोटो फाड़ के फेंक देगा कि मेरी फोटो खींची क्यों? वो फोटो अच्छी नहीं होगी ना। ऑब्वियसली नहीं अच्छी होगी। जो काम लोग होते हैं, जो जिनको गुस्सा नहीं आता, वो अपनी जिंदगी में बहुत सुखी रहते हैं। बहुत सुखी रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं पूरी तरह काम हूँ, मुझे कभी गुस्सा ही नहीं आता। मेरे को कभी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती किसी तरह की, मतलब किसी भी तरह की, ना घर में ना बाहर ना कुछ नहीं होती मुझे। उसका कारण आप मानते हैं कि शांत रहना? शांत, हाँ, शांत रहना। क्योंकि आप किसी को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं कर रहे हो, आप किसी को बुरे ही नहीं लग रहे हो। जब आप चिल्ला ही नहीं रहे हो, मेरे को तो लगता है कि लोग पता नहीं कैसे चिल्लाते हैं। मेरे को तो सच में, मेरे को तो कोई कहे कि चिल्ला, मेरे को तो चिल्लाना ही नहीं आता होगा। मेरे को तो चिल्लाना ही नहीं आता होगा। कोई कहे ना कि गुस्से में थोड़ी 2 मिनट तो करके देख, मैं नहीं कर सकती। बिल्कुल। कुछ प्रोग्राम को समेटने का समय हो चला है। कुछ ऐसी टिप्स आप देना चाहेंगे लोगों को, चाहे वो बच्चे हों, नौजवान हों या बुजुर्ग हों, कि आपको अपने गुस्से पर इस तरह से कंट्रोल करना है? बस आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए कि जब आपको लगे कि आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है, बहुत गुस्सा आया हुआ है, आप 10 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो जाएंगे, बिल्कुल चुप हो जाएंगे। आप बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे और 1 गिलास पानी पिएंगे, 10 मिनट चुप हो जाएंगे। आप उसके बाद बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। ना आप किसी को बुरे लगोगे ना कुछ, और आप सबको पसंद आओगे, आप सबको अच्छे लगोगे, आपका नेचर सबको अच्छा लगेगा। और उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सोच के कि सामने वाले ने आपको जो मर्जी कुछ कहा हो, लेकिन आपने तो उसको कुछ नहीं कहा। आपको ये सोच के बहुत अच्छा फील होगा। तो इसलिए कभी भी गुस्सा करने की कोशिश कभी भी कोई भी मत करना। जी, बहुत अच्छा लगता है बाद में भी खुद को। बिल्कुल। और अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपको पश्चाताप भी हो सकता है, क्योंकि आप कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं या ऐसा कुछ कह जाते हैं कि आप स्वयं अपनी नज़रों से गिर भी जाते हैं। बिल्कुल, आप पछताते हैं कि आपने ये क्या किया, आपने क्यों कहा। पछताते हैं, गुस्से में बोलने के बाद तो आप पछताएंगे ही। तो वो पछताना ही ना पड़े, चुप हो जाओ, 10 मिनट चुप हो जाओ। 10 मिनट चुप हो ही सकते हो ना, कंट्रोल कर लो बस। बिल्कुल, कुछ 10 मिनट का कंट्रोल करना है बस, कुछ नहीं करना। 1 गिलास पानी पी लो। और कहा भी गया है कि कमान से निकला हुआ तीर और ज़बान से निकली हुई बात वापस नहीं होती है। बिल्कुल, आपने जब एक बार किसी को कुछ कह दिया, आप लाख माफ़ी मांग लो, लाख बार सॉरी बोल दो, कुछ कर दो, लेकिन वो बात आपके अंदर नहीं जा सकती। और वो बात बंदा जिंदगी भर नहीं भूलता। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि तूने मेरे को 20 साल पहले ये बात कही थी, 30 साल पहले कही थी,
लोग भूलते ही नहीं है, पता नहीं। मैं तो भूल भी जाती हूँ किसी ने कुछ कहा हो तो। बिल्कुल, क्योंकि वो जो लहजा जो था, वो जो तरीका जो था, वो जो टोन जो था, वो कहीं ना कहीं उसको हर्ट कर गया। बिल्कुल, आखिर हम सभी इंसान हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा कुछ घटे, लेकिन अभी कभी कुछ बुरा घटता है और वो अपने अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है, तो जाहिर सी बात है किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। पूनम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप छोटे छोटे मुद्दों पर इतने बेहतरीन तरीके से बताते हैं और उन बातों पर प्रकाश डालते हैं जिन पर अक्सर लोग बात नहीं करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने MSTV के साथ अपने दिल की बात हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो दर्शकों, ये आज का जो एपिसोड जो था, ये गुस्से पर, आपने ये एपिसोड देखा और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में इसको धारण करेंगे, क्योंकि गुस्सा करके तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप शांत हो जाते हैं तो आपको जीवन में बहुत सारे ऐसे रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको पसंद करेंगे और आपको ऊंचाइयों पर देखना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार पूनम जी से हम कुछ और मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।